जो माइग्रेन होता है ये एक तरीके का सिर दर्द होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिटी का भी हो सकता है, जिसमें थ्रॉबिंग और पल्सेटिंग फीलिंग आती है। उसके अलावा इसमें लाइट और साउंड के टूवर्ड्स, आवाज़ के टूवर्ड्स और लाइट के टूवर्ड्स काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। ये हमारे विजुअल्स में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, प्लस ये कई घंटों तक रह सकता है। तो ये जो माइग्रेन का अटैक होता है यूजुअली ये मेडिकेशंस के द्वारा ट्रीट किया जाता है, दवाइयों के द्वारा ट्रीट किया जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इसमें लाइफस्टाइल का जो मॉडिफिकेशन होता है वो, और उसके अलावा जो सेल्फ रेमेडीज़ कुछ होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो सेल्फ रेमेडीज़ के तौर पे किस तरीके से हम माइग्रेन के अटैक को मैनेज कर सकते हैं, नॉट एग्जैक्टली ट्रीट, क्योंकि ट्रीट तो हम दवाइयों के द्वारा करेंगे, लेकिन हम अपने आप से इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं इसके लिए हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे। अपने इस वीडियो में अभी हम बात करते हैं कि इसके लक्षण क्या होते हैं। तो जो इसके लक्षण होते हैं बेसिकली ये 4 फेजेस में हो सकते हैं। लाइक ये स्टार्ट होता है प्रोड्रोम, ऑरा, अटैक एंड प्रोड्रोम में। ये 4 स्टेजेस होते हैं, 4 फेजेस होते हैं जिसमें इसके हम लक्षण देख सकते हैं। अच्छा, ये जो मैंने चारों आपको फेजेस बताएं ये ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट में मौजूद हो, किसी में हो सकता है, किसी में नहीं हो सकता है, किसी में कोई स्टेप स्किप कर जाए, ये भी हो सकता है। प्लस जो इंटेंसिटी होती है वो भी वेरी करती है पर्सन टू पर्सन, और जो ड्यूरेशन ऑफ पेन होता है लाइक ये 4 घंटे से लेके 72 घंटे तक रह सकता है अगर इसको टाइमली मैनेज ना किया जाए, दवाइयाँ ना ली जाएँ, तो ये भी वेरी करता है पर्सन टू पर्सन में। तो जो माइग्रेन का अटैक होता है बेसिकली ये कुछ एक वार्निंग सिम्टम्स के साथ आता है, मतलब इसके शुरू होने के पहले कुछ एक ऐसे लक्षण हमें दिख जाते हैं जो कि इंडिकेट करते हैं कि माइग्रेन का अटैक होने वाला है कुछ एक घंटे में या दिनों में। तो जो प्रोड्रोम होता है ये 1 से 2 दिन पहले शुरू हो सकता है माइग्रेन के एक्चुअल अटैक के। इसमें क्या क्या लक्षण देख सकते हैं, कई पेशेंट्स को इसमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा नेक्स्ट जो नेक है, गर्दन, इसकी स्टिफनेस हो सकती है, कुछ एक स्पेसिफिक फूड की क्रेविंग हो सकती है। साथ ही साथ पेशेंट को या तो बहुत सी ज़्यादा ओवर एक्साइटमेंट किसी चीज़ की हो सकती है या फिर किसी वजह से विदाउट एनी रीज़न वो डिप्रेस हो सकता है। उसके अलावा थकान की प्रॉब्लम हो सकती है, फटीग की दिक्कत हो सकती है, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन हो सकता है। नेक्स्ट हमारा जो स्टेज होता है वो होता है ऑरा का। तो जो ऑरा का फेज़ होता है ये जो एक्चुअल माइग्रेन अटैक है या तो उसके साथ में हो सकता है या उसके कुछ टाइम पहले हो सकता है। तो ये जो होता है ये जो ऑरा का फेज़ होता है यूजुअली हमारे जो विजुअल प्रॉब्लम्स हैं उनको स्टार्ट करता है। लाइक कि जो पेशेंट है उसको कुछ विजुअल फ्लैशेस हो सकते हैं, लाइट फ्लैशेस हो सकते हैं, कुछ ब्लाइंड स्पॉट नज़र आ सकते हैं। उसके अलावा नमनेस की भी प्रॉब्लम हो सकती है। लाइक हो सकता है कि उसको फेस पे एक तरफ या पूरे फेस पे नमनेस की फीलिंग हो, या फिर हाथ पैरों में टिंगलिंग सेंसेशन हो सकता है। साथ ही साथ विजन में प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा पेशेंट को बोलने में भी दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट हमारा जो स्टेज होता है एक्चुअल माइग्रेन के अटैक का। जिस टाइम पे माइग्रेन का जो एक्चुअल दर्द शुरू होता है सिर में, वो ये वाली स्टेज होती है। तो जो माइग्रेन का जब दर्द शुरू होता है ये बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिटी का हो सकता है, और जो ड्यूरेशन होता है वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, कुछ घंटों का, कुछ दिन का हो सकता है। टाइमली ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ऐसी कंडीशन में। तो यूजुअली क्या होता है माइग्रेन के दौरान जो सिर दर्द बहुत ज़्यादा होता है, मैंने पहले ही बताया था कि एक थ्रॉबिंग और पल्सेटिंग, उसमें लाइक पेन, ऐसा लगता है कि जो सिर दर्द हो रहा है थ्रॉबिंग, उसमें धप धप कोई मार रहा है, इस तरह का बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी का पेन हो सकता है। वो एक तरफ हो सकता है, इधर लेफ्ट और राइट। कॉमनली जो होता है वो किसी एक तरफ में होता है या फिर दोनों तरफ भी हो सकता है। साथ ही साथ जब माइग्रेन का अटैक होता है तो ये कंपनी करता है वॉमिटिंग एंड नोजिया के साथ। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका लक्षण होता है कि जो लाइट एंड साउंड है उसके टुवर्ड्स बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिविटी पेशेंट की बढ़ जाती है। नेक्स्ट हमारा जो स्टेज होता है या फेज़ होता है वो होता है पोस्ट रूम का। ये होता है जो माइग्रेन का एक्चुअल अटैक है उसके बाद का जो फेज़ होता है, उसके नेक्स्ट डे का जो फेज़ होता है, उसमें पेशेंट जो होता है बहुत ही ज़्यादा वीक महसूस करने लगता है। ऐसा लगता है कि पूरा वॉश्ड ऑफ या फिर ड्रेन्ड आउट फील करता है। ही फील्स लाइक कि वो कुछ कर नहीं सकते अभी एक दिन के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा इस तरीके का फेज़ हो जाता है। तो अगर इस तरीके के कोई भी लक्षण दिखते हैं या फिर हमें बार बार रिपीटेडली इस तरीके का सिर दर्द होता है तो हमें एक उसकी रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, सो दैट कि किस तरीके का दर्द शुरू हुआ है, कितने ड्यूरेशन के लिए हुआ था, किस तरीके से हुआ था, किस मोड में हुआ था और कितनी देर के लिए वो दर्द
रहा था, उसकी इंटेंसिटी कितनी थी, किस पैटर्न में हुआ था, ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए और उसके बाद हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए सो दैट हम उनको ये सारी इन्फॉर्मेशन दे सकें ताकि उनको डायग्नोस करने में आसानी रहे। और अगर ये माइग्रेन का पेन है तो उसके हिसाब से उसका फिर ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट किया जाता है। अच्छा, कुछ एक कंडीशंस होती हैं जहाँ पे हमें इमरजेंसी मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए कि सिर दर्द के साथ लाइक क्या होता है कि यूजुअली हम इग्नोर करते हैं, लेकिन कुछ एक कंडीशन में हमें जो इमरजेंसी हेल्प है वो लेने की ज़रूरत पड़ जाती है। किन कंडीशन में वो करना है उसके बारे में एक बार, उसके लक्षणों के बारे में एक बार हम बात कर लेते हैं। अगर जो सिर दर्द है वो सडनली अब्रप्टली बहुत ही तेज़ी के साथ शुरू हो गया है, बिल्कुल लाइक किसी चीज़ ने एक स्ट्राइक कर दिया हो, ऐसे दर्द शुरू हो गया है, या फिर जो हेडेक है वो बुखार के साथ हुआ है, कन्फ्यूजन है, उसके अलावा नोज़िया और वॉमिटिंग की कंप्लेन है, साथ ही साथ विजन में प्रॉब्लम हो रही है, पूरी बॉडी में या फिर एक तरफ में कोई नमनेस या सुनपन जैसी समस्या है, ये चीज़ें स्ट्रोक का साइन हो सकती हैं। उसके अलावा अगर सिर में चोट लगी उसके बाद सिर दर्द हो रहा है तो भी हमें तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए, तुरंत इमरजेंसी हेल्प लेनी चाहिए। उसके अलावा अगर सिर दर्द प्रेजेंट है और वो खांसने पे या फिर एक्सर्शन करने पे या फिर सडन जर्क मूवमेंट लेने पे बढ़ जाता है, ऐसी कंडीशन में भी इमरजेंसी हेल्प लेनी ज़रूरी है। अच्छा, यूजुअली क्या होता है कि जो माइग्रेन का अटैक होता है, माइग्रेन का दर्द होता है, वो अनडायग्नोस्ड रह जाता है। क्यों? क्योंकि इसको हम ध्यान नहीं देते हैं, हम नॉर्मल इसको सोच के रखते हैं कि नॉर्मल सिर दर्द है, थकान से हो गई है या फिर चाय पीने से ठीक हो जाएगा, जो एक बहुत ही कॉमन मिथ है। उसके अलावा नॉर्मल सिर दर्द की दवाई खा लेंगे ठीक हो जाएगा, सो लेंगे ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर ये बार बार हो रहा है इस तरीके का दर्द और जो लक्षण मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किए ऐसे लक्षण आपको दिखते हैं तो डेफिनेटली हमें बार बार होने वाले इस दर्द को इग्नोर नहीं करना चाहिए, अवॉइड नहीं करना चाहिए। हमें उसके लिए डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करना चाहिए सो दैट उसका टाइमली ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट हो सके। अच्छा, इसके जो कॉजेज़ होते हैं वो कई सारे हो सकते हैं, वो जेनेटिक हो सकते हैं, एनवायरमेंटल हो सकते हैं। उसके अलावा कुछ एक टेक्निकल चीज़ें लाइक पेन पाथवेज में चेंजेस हो रहे हैं या फिर जो ब्रेन केमिकल्स हैं उसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, तो ये सारे कारण हो सकते हैं। तो इसके ट्रिगर फैक्टर्स क्या हैं, एक बार उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं फीमेल्स में ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन और मेनोपॉज, उसके वजह से ये जो अटैक है ये ट्रिगर कर सकता है। साथ ही साथ अल्कोहल और कैफ़ीन के जो ड्रिंक्स होते हैं ये भी माइग्रेन के अटैक को प्रोवोक कर सकते हैं। साथ ही साथ स्ट्रेस फैक्टर किसी भी चीज़ का ट्रिगर फैक्टर है, तो ये इसके लिए भी एक कारण हो सकता है। उसके अलावा स्ट्रॉन्ग स्मेल बड़ी प्रॉब्लम करती है। कई बार कई लोगों को स्ट्रॉन्ग स्मेल की वजह से सिर दर्द शुरू हो जाता है, जैसे कि परफ्यूम का स्मेल हो सकता है, पेंट का या फिर पेट्रोल का। इस तरह की कई सारी स्मेल होती हैं जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, जो कि प्रॉब्लम कर सकती हैं। कुछ एक खाने की चीज़ें भी होती हैं, साथ ही साथ खाने के जो एडिटिव्स होते हैं, फूड एडिटिव्स लाइक MSGs होते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। उसके अलावा कुछ एक दवाइयाँ हैं जैसे कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं या फिर वेसोडाइलेटर्स हैं, ये भी इसको ट्रिगर करती हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये इसके ट्रिगर फैक्टर्स हो सकते हैं, इनकी वजह से जो दर्द है ये स्टार्ट हो सकता है या फिर उसकी जो वर्सनिंग है वो हो सकती है। तो आज के अपने इस वीडियो में हमने डिस्कस किया माइग्रेन के अटैक के बारे में, उससे जुड़े जो लक्षण होते हैं उसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया और उससे जुड़ी जो बेसिक जानकारियाँ वो भी हमने डिस्कस की। उम्मीद करती हूँ कि हमारे इस वीडियो से आपको ज़रूर मदद मिलेगी। उसके अलावा भी आप कुछ जानना चाहते हैं या फिर किसी तरीके का कोई सुझाव देना चाहते हैं तो डेफिनेटली हमारे कमेंट बॉक्स में जाके हमें ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ इससे जुड़ी, जैसे कि मैंने बताया कि सेल्फ रेमेडीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं, तो उससे जुड़ा हम एक अलग वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।